झारखंड में एक तरफ सीएम हेमंत सोरेन पर संकट के बादल छाए हैं, दूसरी तरफ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को अगला सीएम बनाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। कमाल की बात है कि ये दावा राज्य की सत्ताधारी जेएमएम की किसी नेता ने नहीं किया है, बल्कि झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने किया है। विपक्षी सांसद के इस दावे को बल तब मिला जब मंगलवार को जेएमएम और कांग्रेस विधायकों के साथ कल्पना सोरेन भी दिखाई दी। इसी के साथ कयास लगने लगे कि क्या जैसे 27 साल पहले लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाले में फंसने के बाद अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनाया था, उसी तरह लैंड स्कैम के मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे हेमंत सोरेन भी अपनी पत्नी को सीएम बनाकर राजनीतिक दबदबा बरकरार रखेंगे। कल्पना सोरेन की बात करें तो वो ओडिशा की मयूरभंज के एक बिजनेसमैन फैमिली में आती हैं और उनकी मां एक गृहिणी है। कल्पना सोरेन का जन्म 1976 में रांची में हुआ था। उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की है और रांची के एक सरकारी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। 7 फरवरी 2006 को हेमंत सोरेन से उनकी शादी हुई। कल्पना और हेमंत के 2 बच्चे हैं। वर्क प्रोफाइल की बात करें तो कल्पना एक प्राइवेट स्कूल चलाती है। इसके अलावा महिलाओं को सशक्त बनाने वाले कार्यक्रमों और बच्चों के लिए आयोजित कार्यक्रमों में उनकी गहरी दिलचस्पी दिखती रही है। उन्हें इस तरह के कार्यक्रमों में अक्सर देखा जाता है, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर वो कम दिखाई देती हैं। आपको यहाँ बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब कल्पना का नाम खबरों में आ रहा होगा। इससे पहले कल्पना सोरेन का नाम उस वक्त चर्चा में आया था जब झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता रघुवर दास ने उन पर आरोप लगाया था कि हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी के बिजनेस के लिए एक प्लॉट आवंटित करने के लिए अपनी अधिकारों का दुरुपयोग किया है। आपको यहाँ बता दें कि हेमंत सोरेन के पास उद्योग विभाग है और ये भी आरोप है कि कल्पना को औद्योगिक काम शुरू करने के लिए आदिवासियों के लिए बनाए गए प्लॉट पूल से 11 एकड़ जमीन आवंटित की गई। दावा तो यहाँ तक किया गया कि रांची के बरहे इंडस्ट्रियल पार्क में सोहराई प्राइवेट लिमिटेड को मीट प्रोसेसिंग यूनिट के लिए प्लॉट आवंटित किया गया था। सोहराई प्राइवेट लिमिटेड के मालिक कल्पना सोरेन है। रघुवर दास ने आरोप लगाया था कि प्लॉट आवंटित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) का उल्लंघन है। वहीं हेमंत सोरेन की बात करें तो उनके आवास सहित तमाम ठिकानों पर सोमवार को ईडी की टीम ने दबिश दी। इस दौरान हेमंत सोरेन के गायब रहने की चर्चा हुई। यहां तक कि बीजेपी हमलावर हो गई और दावा किया गया कि हेमंत सोरेन भगोड़ा हो गए हैं। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भी डीजीपी से हेमंत सोरेन के बारे में पूछताछ की, लेकिन वो भी कोई जानकारी नहीं दे सके। इन सारी उठापटक में करीब 40 घंटे गायब रहने के बाद हेमंत सोरेन मंगलवार को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए। उन्होंने मीडिया के सवालों पर कहा कि मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा। वहीं 31 जनवरी को ईडी के अधिकारियों से मुलाकात करने की बात कही। हालांकि हेमंत सोरेन कुछ भी कहे, लेकिन जानकारों का दावा है कि उनके बचने की संभावना कम दिखाई दे रही है। ऐसे में कल्पना सोरेन ही उनका महत्वपूर्ण विकल्प हो सकती हैं और कुर्सी संभाल सकती हैं। फिलहाल झारखंड के हालातों पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।